स्वागत है मेरे भाई लोग फिर से आपके अपने YouTube चैनल RMR क्लासेस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एसएससी सीजीएल प्री 2024 के जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं हम चैप्टर वाइज कैटेगराइज करके आपके सामने लाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको वीडियो मिला था उसमें था क्या, एसएससी सीजीएल प्री 2024 के डिस्काउंट के जो भी बेहतरीन क्वेश्चन थे, खतरनाक क्वेश्चन बोला जाए उनको, वो आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पाइप और टंकी। आज हम लोग सीखेंगे क्या, टॉप क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल प्री 2024 फ्रॉम पाइप एंड सिस्टम। यानी पाइप और टंकी से वैसे क्वेश्चन, देखिए बार बार क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन वैसे खतरनाक क्वेश्चन जो कि आपके कलम रोक देंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को आज डील किया जाए। टाइम एंड आवर से भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन टाइम एंड आवर से वैसा क्वेश्चन नहीं है जो बताने लायक हो, एकदम एवरेज क्वेश्चन आया है, सिंपल क्वेश्चन आया, बना लीजिएगा। पाइप टंकी से ये आज हम 6 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, बहुत बेहतरीन है। जब इस वीडियो को देखिएगा आप तो खुद कहिएगा अरे कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि अच्छा क्वेश्चन भी 2 लाइन में चुटकियों में बना लीजिएगा, इतना आसान है। जो बच्चे बार बार कर रहे हैं कि जो हमारा रेगुलर कोर्स पढ़ रहे हैं, रेगुलर कोर्स जैसे कि ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं, तो हमारा एड्रेस है आरा, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर, महाराजा हाता, गली नंबर 2, मकान चौधरी सदर। अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन तो चुटकी में बना दीजिएगा, हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते उनको हम यूट्यूब पे ये चैप्टर टाइम एंड आवर पूरा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद वीडियो के माध्यम से आपको ऐप का भी नाम बताया जाएगा, जिसमें आप सारा चीज रेगुलर पढ़ सकते हैं प्रॉपर वे में। तो चलिए आज देखा जाए पाइप और टंकी के वैसे खतरनाक क्वेश्चन, वैसे खतरनाक विलेन बोला जाए इनको, जो कि बच्चों को डरा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए लिखा है क्या, एक टंकी को 2 पाइप द्वारा 8 मिनट और 10 मिनट। देखिए हम स्टार्टिंग में भी बोले थे कि कभी भी अगर समय दिया रहे तो हमेशा एलसीएम से बनाएंगे। क्या होता है एलसीएम, अगर आप टाइम एंड आवर पढ़े हमारे वीडियो से तो जानते होंगे, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, हम यहाँ बता देते हैं। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। बोला क्या कि आपके टंकी में 2 नल है, एक 8 मिनट में भरने का क्षमता रखता है, दूसरा 10 मिनट में। बहुत अच्छा, दोनों पाइप को एक निश्चित समय के लिए खोल दिया गया, चलिए अच्छी बात है। लेकिन एक रुकावट के कारण पानी की पूरी मात्रा का केवल 5/8 पहले पाइप से और 3/5 दूसरे पाइप से प्रभावित होती। देखिए कहानी क्या है, कहने का मतलब है क्या कि जैसे ये नल है, ये भी एक नल है ए और बी, इसमें से जो भी पानी फ्लो हो रहा ना तो कुछ रुकावट है। रुकावट का मतलब नहीं होता है कि पाइप जाम हो गया या फिर कुछ कचरा फंस गया। तो जो भी पानी इसमें से आएगा, हमको पता तो नहीं कितना आएगा, आगे पता चलेगा। जो भी पानी आएगा, मान लीजिए x पानी आ रहा तो x पानी ना देके उसका 5/8 पानी देगा, कुछ कम हो जाएगा। इसमें से अगर y पानी बाहर आ रहा तो y ना देके 3/5 देगा। लिखा है क्वेश्चन में, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। कब, जब रुकावट है तब। आगे हालांकि रुकावट अचानक हट भी गया, अरे हट गया, ये फिर बना दिए होंगे, या फिर नहीं होता है कि चलिए भाई घर पे भी बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, लेते हैं पॉइंट वाला चीज और नल को अपने से साफ करते हैं, हो जाता है। नल ठीक हो गया तो ध्यान दीजिए, रुकावट के पहले नल में से पूरा पानी नहीं आएगा, लेकिन जब रुकावट ठीक हो जाएगा तो पानी तो पूरा का पूरा आने लगेगा, अच्छी बात है। और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। जब रुकावट ठीक हो गया ना तो 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो पूर्ण प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगा, मतलब नल में से पूरा पानी आने में कितना समय लगा। इसका मतलब रुकावट कितनी देर तक रहा, रुकावट कितनी देर के बाद हटा दिया गया, या रुकावट के साथ कितना देर तक दोनों नल खुला रहा, सब एक ही बात है, लैंग्वेज अलग अलग। चलिए देखा जाए। देखो शुरू से बताए हैं आपको, जब भी टाइम वाला क्वेश्चन है सिंपल तो इस पे बनाइए एलसीएम से। यहां टाइम, यहां पावर, पावर मतलब 1 मिनट का काम, यदि मिनट दिया है, घंटा देता तो 1 घंटे का काम। बोल रहा है क्या कि एक नल कि हम आपका टंकी जो है 8 मिनट में भर देंगे, दूसरा कह रहा है ठीक है भाई वो भले 8 मिनट में भरेगा लेकिन हम 10 मिनट में भरेंगे। लेकिन टंकी कितने लीटर का है ये दोनों नल को पता है, तभी ना बोला कि आपका हम 8 मिनट भरेंगे वो 10 मिनट में। हमको नहीं पता, उसको पता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट को या हमको नहीं पता। तो बस एलसीएम ले लो। 8 मिनट और 10 मिनट का लघुत्तम क्या होगा जी। अब इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं कि ऐसे सिखाएं, आप जानते हो 40, ये 40 जो है ना, यही आपका टारगेट है, यही आपका काम है, यही मेरा टंकी का क्षमता है, टंकी की क्षमता। यानी कि 40 यूनिट का टंकी है सर, 40 लीटर का टंकी है, जो मानना है मान लो।
पावर मतलब 1 मिनट, तो 40 लीटर भरने में 8 मिनट, तो 1 मिनट में 5 कुछ नहीं, बस भागा दे दो, 8 पंजे 40, 10 चौका 40। ये इतना याद है, इतना फॉर्मेट पता है, बार बार कर रहे हैं, रेगुलर क्लास में ये पढ़ा चुके हैं। यूट्यूब पे भी टाइम एंड वर्क का वीडियो आपको मिलेगा, उसमें सब देख लीजिएगा, सारा बेसिक से सीख जाइएगा। अब कंडीशन पे आ जाए, और कंडीशन पे आने से पहले ये वाला फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखिए, यही रामबाण है। ये फॉर्मेट याद है तो कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो आराम से बन जाएगा, एकदम याद रखिएगा ये फॉर्मेट। मान लेते हैं कि यहां से टंकी भरने का कार्यक्रम चालू हुआ, वहां पे जाके पूरा हो जाएगा, और ये यहां से चालू हुआ, यहां खत्म होगा, इनके बीच का जो कंडीशन दिया है फुलफिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देखा जाए, एकदम छोटे बच्चे की तरफ पढ़िए, जैसे बोल रहा है वैसे कीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा भाभा बनने के चक्कर में नहीं रहना है। बोला है क्या सबसे पहले कि दोनों पाइप को चालू कीजिए, A+B चालू कर दिए, एक निश्चित समय के लिए खोल दीजिए। निश्चित समय, हमको पता नहीं है समय, अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो समय है, ये समय आपका क्या है, बोला है कि रुकावट के साथ, अभी रुकावट है नल में, तो रुकावट के साथ, ठीक है भाई, लिखा है ना, लेकिन एक रुकावट के कारण पानी पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ देर के बाद ये रुकावट अपने आप हट जाता है, कितने देर के बाद हमको नहीं पता, बार बार कह रहे हैं, रुकावट के साथ कितना समय लगा हमको नहीं पता, बस सर दोनों नल चालू कर दिए, रुकावट था, पानी कम आ रहा होगा। कुछ देर के बाद रुकावट खत्म हो गया, और उसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। तो ये बताओ तो इस 3 मिनट में A और B जो है अपने पूरे कैपेसिटी से काम किया होगा, क्योंकि अब तो रुकावट खत्म हो गया, और जब रुकावट खत्म हो गया तो पानी पूरा का पूरा आएगा, और क्षमता मतलब 1 मिनट का काम, यह 1 मिनट में 5 लीटर पानी देगा, ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी देगा, अगर दोनों मिल जाए तो 5 और 4 9 लीटर पानी देगा, तो 1 मिनट में 9, तो 3 मिनट में सर 27 लीटर टंकी भरा, यहाँ 27 भरा, 40 लीटर के टंकी में से 27 लीटर भर गया जी, बचा कितना लीटर, सर 13 लीटर। एकदम सिंपल चीज है, बस बेवकूफ बना रहा, समझो ना क्या है, इशारा मशीन का नट बोल्ट खोल के रख दिया, आपको अरेंज करके कस देना है बस, और कुछ नहीं। देखो बेवकूफ क्या बनाया, बोला कि नल खराब है कुछ देर तक चला दो, A+B को कुछ देर तक चला दी, पता नहीं है क्या, फिर बोला अब नल ठीक हो गया, ऑटोमेटिक कर दिए ठीक, आप कह रहा आप 3 मिनट में टंकी भर दो, तो जब नल ठीक हो गया उसके बाद 3 मिनट लगा, तो सर जब ठीक हो गया तो पानी तो पूरा देगा, 5 और 4 9 लीटर, क्षमता यही होता ना, तो 1 मिनट में 9 लीटर पानी देगा, तो 3 मिनट में 27 लीटर, तो सर 40 में से 27 लीटर तो ठीक होने के बाद भरा है, तो 13 लीटर कब भरा होगा, जब टंकी के नल में जाम होगा तब, यानी इस एरिया में क लीटर काम हुआ होगा, 13 लीटर, और इसमें समय कितना लगा आपको तो नहीं पता ना, तो समय निकालने के लिए बार बार शुरू से बता रखे हैं आपको, काम ऊपर पावर नीचे, सर काम तो 13 लीटर बचा है, पावर A और B है ना, तो A और B का पावर लिखा जाए, देखिए A और B कितना पावर लिखेंगे तो समय क्या लगेगा अभी पता चल जाएगा कि A और B कितना समय लेगा, लेकिन पावर 5 और 4 9 नहीं लिखेंगे, नल जाम है तो जाम है तो पावर कुछ कम हो जाएगा, कितना कम होगा क्वेश्चन में लिखा है, देखो हम यहां कैलकुलेट कर देते हैं, समझिएगा अच्छे से। बोला कि नल A का पावर 5 है, लेकिन पानी देगा कितना 5/8, यानी इनका पावर हो गया 25/8। नल B का पावर 4 है, पानी देगा 3/5, यानी चरती यही 12/5, तो दोनों नल मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, तो सर इसका पावर हो गया 25/8, इसका पावर हो गया 12/5, कुछ नहीं एकदम बच्चे की तरह सॉल्व कर लो, बटा पे का जोड़ 8 5 40, तो कितना होगा 25 5 125, क्रॉस गुना होता ना, 12 8 96, इसका मतलब 13, 125 और 96 जोड़ोगे तो 221, और ये नीचे वाला 40 ऊपर जाके गुना हो जाता है ना, यानी फाइनल आंसर यहां हो जाएगा 13 चौका 52 520 बटा में 221। बड़ा मान आ रहा तो इसको कटा के छोटा कर लो, कटेगा जरूर कटेगा, 13 से कटा लो ना, 13 से 4 बार में 40,
ये 13 से घटाओगे तो 13 एकम 13, कितना बचा 7, और यानी कि 7 2 9 हो गया ना 91, 13 7 91, यानी सर आंसर आया कितना 40/17 मिनट। ये 40/17 मिनट क्या हुआ कि सर रुकावट के साथ 40/17 मिनट तक नल चला है, या 40/17 मिनट के बाद रुकावट ठीक हो गया, या 40/17 मिनट तक रुकावट के साथ पानी गया है, उसके बाद रुकावट खत्म हो गया। तो आपसे पूछ भी तो यही रहा ना, ये पूरा का पूरा पानी का प्रवाह होने में कितना समय लगा, यानी ये वाला समय ये ना निकालना था जी कि यहाँ के बाद तो रुकावट ठीक ही हो गया, तो सर इधर 3 मिनट लगा था, इधर कितना समय लगा था, तो 40/17, यानी ऑप्शन कौन होगा जी 17 दूनी 34 और 6 40, ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई 40/17 को तोड़ोगे तो क्या होगा 17 दूनी 34 और 34 और 6 40, यानी ऑप्शन नंबर बी 2.6/17। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इस वीडियो को पॉज करके बाइक करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था। अभी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आएंगे, जल्दी लिख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये फॉर्मेट हमेशा याद रखिए, जब भी समय आए तो एलसीएम लेके काम निकाल लो, भागा दे के पावर, ये वाला यहाँ स्टार्ट यहाँ खत्म, कितना देर तक चला रुकावट के साथ नहीं पता, लेकिन उसके बाद 3 मिनट, जब रुकावट खत्म हो गया तो पावर पूरा का पूरा लेंगे, तो 5 और 4 9, 3 मिनट काम करवाना है, तो 9 गुना 3 27 लीटर, सर 40 में से 27 खत्म 13 लीटर, 13 को काम करवाना है रुकावट के साथ, तो पावर भी लेंगे रुकावट के साथ, तो रुकावट के साथ पावर यहां कैलकुलेट किए हैं, देख लो, नल ए का पावर 5, लेकिन रुकावट के कारण 5/8 25/8, ये 12/5, दोनों को जोड़ के सिंपल बटा पे जोड़ कर दिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको बैक करके बार बार कह रहे हैं, ऑफलाइन क्लास तो नहीं है ना कि 2 बार 4 बार 5 बार बताए, आप इसको बैक करके 1 बार 2 बार 4 बार सुनिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। चलिए बढ़ा जाए अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन के लेवल से समझिए कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और बार बार कहें जो बच्चे हमारा रेगुलर बैच पढ़े होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं रह गया, चुटकियों में बना देंगे। देखो दूसरा खतरनाक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ना, कैसे कहते हैं कि पेश है आपके सामने इस एरिया के होनहार लड़के, चाहे इस एरिया के होनहार बाहुबली, तो इसी प्रकार से पेश है पूरे पाइप और टंकी का सबसे राजा वाला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, पढ़ा जाए, लैंग्वेज पढ़ने से मन खुश हो जाता है। सोचो जो सेट करने वाला होगा किस स्तर का होगा, इतना सोच सोच के क्वेश्चन सेट कर रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए ताकि बनाने में स्पेस मिल जाए। देखो तो पाइप ए एक खाली टंकी को अलग से भरने में बी द्वारा आवश्यक समय से 4/5 समय लेता है। बोला ए से अगर अकेले काम करवाइएगा, अलग से मतलब बी को छोड़ के अकेले, ए से यदि अकेले काम करवाइएगा तो ए जो है बी से 4/5 समय लेगा, ठीक है। चलो पहले इसको लिख लिया जाए, समय लेगा, टाइम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए से यदि अलग करवाइएगा तो बी से 4/5 समय लेगा। आपको बताए थे कि कोई भी नंबर यदि बटा के रूप में दिया है ना तो होता है ना कंफ्यूजन, सर 5 किसके साथ लिखे 4, देखिए बार बार कहेंगे क्या बच्चों को प्रॉब्लम आता है, छोटा से छोटा चीज हमको पता है, इसलिए कोई चीज हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, भले टाइम लग जाए, वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे। लड़का कंफ्यूज होता है 5 कहां लिखे 4 कहां लिखे, तो याद रख लो हमेशा जिससे तुलना हो उसके साथ नीचे वाला मान लिखो, यानी कि जिसको बोलते हैं ना हर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, डिनोमिनेटर। जिससे तुलना हो उसके साथ नीचे वाला मान लिखो। ए का तुलना बी से हो रहा है, इसका मतलब बी यदि समय 5 ले रहा है तो ए समय 4, तो अगर 4 और 5 इनका समय है तो इनका पावर क्या होगा जी 5 और 4। हम बता चुके हैं, जिनको नहीं पता है देख लो कि अगर पावर ए और बी है तो टाइम बी और ए होता है, या फिर इसी का उल्टा, अगर टाइम ए और बी है तो पावर बी और ए होता है। कारण कि अगर आपका क्षमता ज्यादा है तो समय कम लीजिएगा, क्षमता कम है समय ज्यादा लीजिएगा। इसका उल्टा सोच लो, अगर आप कोई काम करने में समय ज्यादा ले रहे हो तो क्षमता कम है ना, अगर समय कम ले रहे हो तो क्षमता ज्यादा है।
वो तो गया उल्टा। इसी पर पढ़ा देंगे स्पीड और टाइम। अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, आपका स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। इसी पे पढ़ लोगे टाइम एंड वर्क। यदि आप किसी काम को करने में ज्यादा दिन लेते हो तो आपका क्षमता डाउन जा रहा है, किसी काम को करने में कम दिन ले रहे हो तो क्षमता आगे जा रहा है। बार बार कह रहे हैं कि हमारा रेगुलर बैच का जो टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है तो सारा चैप्टर 6 गो चैप्टर बना देगा। चलिए देखा जाए। ये कहानी तो इनका था, आगे बढ़ो। फिर कह रहा जब एक आउटलेट पाइप, आउटलेट का मतलब क्या होता है जी? आउटलेट। इनलेट का मतलब भरने वाला, इनलेट भरने वाला प्लस वाला, आउटलेट मतलब खाली करने वाला यानी माइनस वाला, पानी बाहर निकालेगा। ठीक है, चलिए एक आउटलेट पाइप सी को ए और बी के साथ खोल दिया जाए, एक साथ। अब दिया है क्या कि ए और बी तो रहेगा ही रहेगा, इनके साथ एगो सी खोल दीजिए। ठीक है, तो खाली टंकी को भरने में केवल पाइप ए और बी को एक साथ खोलने की तुलना में, मतलब अगर ए और बी को एक साथ आप खोल देते हैं, बहुत प्यारा लैंग्वेज है, खोलने की तुलना में 4/5 अधिक समय लेगा। देखिएगा, फिर एक छोटा सा चीज सिखा रहे हैं आपको। अगर हम बोलते हैं कि 4/5 लेगा तो सिंपल 5/4 या 4/5 जो भी है, लेकिन 4/5 अधिक लेगा। अधिक का मतलब कि सर 5 में 4 ज्यादा लेगा। तो अगर एक 5 है तो दूसरा 5 और 4 9 लेगा। तो सर यहां क्यों नहीं बोले आप? लिखा है अधिक, सिर्फ 4/5 समय लिखा। अगर वहां भी लिखता कि 4/5 समय अधिक लेगा, एकदम 5 और 4 9 लिखते हैं हम। छोटा चीज है, याद रखिएगा। अगर कहता है कि 4/5 कम लेगा तो सर एगो 5 है तो दूसरा कम, 5 में से 4 कम 1 लेगा। लेकिन बोला 4/5 अधिक लेगा तो 5 में 4 ज्यादा 9 लेगा। छोटा चीज है, याद रखिएगा। चलो, बोला है क्या कि अगर ए और बी को खोलिएगा ना तो क्या होगा? 4/5 अधिक समय लेगा। यहां भी समय दिया है जी, चलिए हम टाइम लिख देते हैं, छोटा समय। तो अगर ये लोग 5 समय ले रहा है तो ये समय कितना लेगा? 9। तो सर कैसे लिख दिए? जिससे तुलना हो उसके साथ नीचे वाला। a + b - c का तुलना हुआ a और b से, तो उनके साथ नीचे वाला। अब ऐसे भी देखो ना, IQ लगाओ कि जिसके साथ खाली करने वाला नल रहेगा वो तो समय ज्यादा लेगा ना जी, तो 9। तो जब ये टाइम है तो पावर क्या होगा जी? 5:9 उल्टा। चलिए अब तो हो गया। आगे अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 घंटे लगता है, तीनों को। आपको याद होगा, नहीं याद है तो देख लो। टंकी की क्षमता कितने लीटर की टंकी है, कैसे निकालते हैं जी? हम बोले थे ना, जब भी ये पावर वाला क्वेश्चन आए तो टंकी का क्षमता निकालने का एक फॉर्मूला बताए थे, पावर इनटू टाइम, क्षमता गुना समय। कब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब सर 2 3 4 5 जो भी नल के बीच में अगर पावर वाला टाइम वाला तुलना हो जाए तब। हाँ, ये भी बोले थे कि जिसका टाइम उसी का पावर, जिसका टाइम उसी का पावर। टाइम 40 घंटा किसका दिया है? तीनों का, तो पावर भी लेंगे तीनों का। और तीनों का इकट्ठे पावर कितना दिखाई दे रहा? तो सर 5। तीनों का इकट्ठा पावर कितना है? 5। 40 5 200, यानी सर 200 मेरा काम है, 200 यूनिट टंकी है, 200 लीटर टंकी है, जो मानना है मान लो। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कहते हैं कि सर मान लीजिए यहां ए और बी का पावर क्या है? 9, 5 4 9। यहां भी ए और बी का पावर क्या है? 9। लेकिन अगर ऐसा होता कि यूनिट ऐसा दे देता, यहां ए और बी का पावर आ जाता मान लीजिए 7 और यहां ए और बी का पावर मान लीजिए आ जाता 9, चाहे कुछ अलग, तो उस कंडीशन में दोनों रेशियो को कोरिलेट करके बराबर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एग्जामिनर आप पे थोड़ा सा दाया दिखा दिया है, थोड़ा सा राहत दे दिया है कि यहाँ जब दोनों का पावर 9 आ गया, देखो ए और बी 5 और 4 9, ए और बी 5 और 4 9, तो यहाँ आपको थोड़ा सा दाया दिखा दिया है, तो आपका एक स्टेप बच गया। लेकिन अगर दोनों रेशियो का वैल्यू बराबर नहीं देता तो हम लोग कोरिलेट करके एक बार बराबर कर लेते। वो कैसे आगे क्वेश्चन मिलेगा हम देख लेंगे। चलिए फिलहाल काम कितना हो गया? 200। और लास्ट में क्या करते हो जी? शुरू से बता रखे हैं आपको, काम ऊपर पावर नीचे। काम कितना है? तो सर 200। पावर किसका? जिसका बोलेगा लास्ट में, किसका बोला है? सी अकेले, सी, यानी पावर सी का लिखेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बार और, ये समय 5 लेता है, ये 4, पावर 5 4।
तीनों को इकट्ठे खोल दीजिए, खाली करने वाला है इसीलिए आगे माइनस लगा दिए जी। तो ये 5 होगा तो ये 4 ज्यादा लेगा, तो 5 4 9, तो पावर 5 और 9। ऐसे क्वेश्चन में टंकी का क्षमता होता है पावर इंटू टाइम, जिसका टाइम उसी का पावर। तो 40 घंटा तीनों का था इसीलिए तीनों का पावर, बार बार कर रहे हैं। अगर वो 40 घंटा ए और बी का रहता तो पावर 9, वो 40 घंटा ए का रहता तो पावर 5 से गुना करते, वो 40 घंटा बी का रहता तो पावर 4 से गुना करते। जिसका पावर उसी का टाइम, अच्छा है जिसका टाइम उसी का पावर। अब आगे आइए, सी का पावर हमको चाहिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सी का पावर दिख रहा जी? हमको तो दिख रहा, आपको दिख रहा? नहीं सर एकदम नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आंख खराब होगा आपका ना। ना सर आंख तो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के दिमाग खराब हो जाता है। तो बस एक बार हमारा वीडियो देखिएगा, वो सब ठीक हो जाएगा। आइए देखिए सी का पावर, ध्यान दो। तो ए और बी का पावर क्या था? 9, चाहे वहां से देखो। ए और बी का पावर क्या था सर? 9, एकदम सही। ए और बी का पावर 9 था, और जैसे ही ए और बी के साथ एगो तीसरा आदमी आ रहा है सी, तो इनका पावर क्या कर दिया? 5। तो समझ में आ रहा कि सर हम दोनों आदमी थे तो 9 लीटर भरते थे, और जैसे ही एगो तीसरा आया माइनस वाला, तो हम लोग को तुरंत 9 से 5 पे ला दिया। आप पहले 9 लीटर डालते थे, और जैसे ही एगो खाली करने वाला नल आ गया तो आप खाली 5 लीटर डाल रहे हो। 4 लीटर कहां गया? 4 लीटर कहां गया? तो बस सर 4 लीटर सी लेकर भाग गया। वही तो है सी का पावर। एक बार और, आप लोग घर पे 9 रोटी रख के खा रहे हो, 2 लोग बहुत मजे से, अरे बाप रे बाप आज तो पूरा अच्छे से खाना खा लेंगे, लेकिन जैसे ही फूफा जी सी बनकर आए, आप लोग के पास रोटी केवल बचा 5, 4 गया कहां? फूफा जी लेके भाग गए, तो आ गए फूफा जी सी बन के। आप लोग पहले 9 लीटर पानी भर रहे थे, जैसे ही सी का एंट्री हुआ आप लोग पानी केवल 5 लीटर भर रहे हो, 4 लीटर गायब हुआ, वहीं जो गायब हुआ सी गायब किया। सी का पावर 4। एक बार डिटेल में यहां लिख देते हैं, समझ जाइएगा कि सर ए प्लस बी माइनस सी का पावर क्या है? 5। देख लो, ए प्लस बी माइनस सी का पावर 5, जिसमें ए और बी का पावर क्या है? 9। तो ये 9 आखिर 5 क्यों बन गया? तो यहां पे है 4, क्योंकि माइनस है ना, तो 9 में से 4 गया 5। सी का पावर 4। 40 5 200। सी पूरा टंकी 50 मिनट में खाली कर देगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन ए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपका टंकी 50 मिनट में खाली कर देगा अगर सी को अकेले खोल दीजिएगा तब। इस वीडियो को बार बार बैक करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। लिख लीजिए। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। एकदम ये सब क्वेश्चन को फेयर में जरूर करना, बार बार कह रहे हैं, हमारी बात मानिएगा। जो हम बात बोलते हैं, जैसे हम बता रहे हैं पढ़ने का, अगर वैसे पढ़िएगा कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, और एग्जाम तो 100% गारंटी है कि क्रैक होगा आपको। चलिए इसको देखा जाए, इन महाशय को। अरे क्वेश्चन कितना भी हो जाए, हमसे और हमारे स्टूडेंट से बढ़ के नहीं हो सकता, एकदम मिलकर धुआं उड़ा दिया जाएगा। देखो, पाइप क्यू टंकी को 60 घंटे में भर सकता है और आर 45 घंटे में। गोलिए मारिए आगे के कंडीशन को। सर हमको पता है, जब भी टाइम आ गया पहले ये वाला हम लोग काम कर लेंगे। पावर मतलब 1 घंटे का काम, चूंकि घंटा दिया है ना यहाँ, पावर मतलब 1 घंटे का काम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्यू कह रहा क्या कि हम आपकी टंकी 60 घंटे में भर देंगे। आर कह रहा नहीं भाई, काहे अपना 60 घंटा बर्बाद करिएगा, हमको मौका दीजिए, हम 45 घंटे में भर देंगे। ये दोनों जब टाइम दे दिया, इसका मतलब टंकी देख लिया है कितना है, हमको नहीं पता, हमारे विद्यार्थी को नहीं पता। बस एलसीएम ले लो, पता चल जाएगा। 60 और 45 का एलसीएम 180। 60 से 3 बार में, 45 से 4 बार में, और यही जो 180 है यही टंकी की क्षमता है। 180 लीटर बोलिए, 180 यूनिट बोलिए, 180 इकाई बोलिए, जो बोलना है सो बोलो। बस ये दिमाग में लॉक कर लो कि 180 काम आपको करना है। अब आइए, बार बार बोले हैं कि ये वाला लक्ष्मण बाण या राम बाण, लक्ष्मण रेखा जो भी है, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। यहाँ काम स्टार्ट होगा और यहाँ पे काम इंडियन ही खत्म होगा, और इन दोनों बीच का कंडीशन फुलफिल कर दीजिए, आंसर आ गया। मान लीजिए कि यहाँ से दोनों तीनों जो भी है
नल चालू हुआ, टंकी भरते गया, क्या कंडीशन दिया है देखा जाए, अपने मन से नहीं ना। आइए कंडीशन पे ध्यान दिया जाए। कंडीशन क्या बोल रहा, कंडीशन कह रहा कि Q और R को 6 घंटे के लिए खोलिए। पहले Q और R कितने घंटे के लिए, तो 6 घंटे के लिए। तो ये बताओ तो पावर मतलब 1 घंटे का काम, तो जब 6 घंटा खुलेगा तो 4 3 7, अरे Q का पावर 3 R का पावर 4, तो सर जब 1 घंटा में ये 7 भरेगा तो 6 घंटा में 7 42 भरा। एक बार और 1 घंटा में दोनों मिलेगा तो 4 3 7, और आप कह रहे हैं कि 6 घंटा करिए, 6 7 42। ठीक है, तो सर 42 तो भर दिए ना आप, हाँ जी 42 भर दिए। 42 भर दिए तो बचा कितना सर, 180 लीटर में से अगर हम लोग 42 लीटर भर दिए तो टंकी अभी तो फिलहाल सर 129 बचा है। ठीक है, आगे कहानी देखा जाए पहले। अब बोला है जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए डब्लू को भी खोल दिया गया। देखिए डब्लू को भी खोल दिया गया, कब कब टंकी खाली हो जाए, और आधे स्तर के निशान पहुंचने के लिए तीनों पाइप को 24 घंटा एक साथ खोला गया। देखिए डब्लू को भी खोल दिया गया मतलब क्या, डब्लू को भी खोल दिया गया मतलब ए और बी जो है, यानी कि यहाँ पे Q और R है, सॉरी Q और R, हाँ Q और R तो रहेगा ही रहेगा सर, Q और R तो रहेगा ही रहेगा, इनके साथ W भी आ जाएगा, और W के आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि W जो है पानी खाली करने वाला है। लिखो W को भी खोल दिया गया, क्यों जी, टंकी खाली करने के लिए। W जी आउटलेट है, माइनस वाले हैं। चलिए अब कितना काम है, आगे पढ़ो, बहुत अच्छा लैंग्वेज। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइप को 24 घंटा के लिए खोला गया। आधे स्तर का निशान, टंकी कितने लीटर की है, 180। तो जब टंकी आपकी 180 लीटर की है, देखो थोड़ा सा यहां, तो टंकी 180 लीटर की, तो आधा स्तर कहां पे आएगा, 90 पे। सिंपल है ना सर, 180 लीटर का टंकी है तो आधा स्तर कहां आएगा, 90 लीटर पे। तो बोला है कि 90 लीटर भर देना है, उसके लिए तीनों को 24 घंटा का हम समय दिए हैं कि भाई तुम लोग देखो क्या करोगे, 2 को भरने वाले हो, एक खाली करने वाला है, आप लोग मिलके टंकी मेरा आधा स्तर तक पहुंचा दीजिए, यानी 90 लीटर भर दीजिए। कहे कि ठीक है, उनके लिए हम आपको समय कितना देते हैं, 24 घंटा। तो समय जब 24 घंटा मिल गया तो ये बताओ तो आधे स्तर पहुंचाने के लिए कितना भरना है, 90। 2-4 बच्चों को हम देखे हैं, एक वीडियो में भी देखे हैं, वहां टीचर जो है लिख दिए हैं काम 90 और समय 24 घंटा, एकदम गलत। अरे भाई 90 लीटर भरना है, सही बात है, आधा स्तर करना है, और 180 का आधा 90 ही होगा, लेकिन उसमें से ऑलरेडी अब तो 42 भर चुके हो ना। जो 6 घंटा आप खोले थे उसमें 42 लीटर टंकी तो भर गया है ना जी। 90 लीटर हम मालिक हैं, आपको टारगेट दे रहे हैं, जिसमें से आप 42 लीटर ऑलरेडी भर चुके हो, तो भरना कितना है भाई, 48 लीटर। यही छोटा चीज बहुत गलती कर दिए हैं। बच्चे को तो मान सकते थे, टीचर से गलती हो गया, नहीं मानना चाहिए था। देखिए बार बार टीचर में हम एक जन का नाम लेते हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं, गगन प्रताप। गगन प्रताप सर जो है, उनका कंटेंट जो है बहुत सटीक रहता है। देखिए कोई कहता है कि नहीं, हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप वीडियो में सर का नाम लीजिएगा ना तो बहुत बच्चे सर को फॉलो करेंगे, बहुत बच्चे करेंगे। मेरे कहने से क्या होता है, उनके खुद फॉलोअर लाखों करोड़ों हैं, हम खुद उनको फॉलो करते हैं। हम क्या है, हम उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो एकदम गांव के जमीनी स्तर से भी हैं। इतना तोड़ तोड़ के हम पेश कर देंगे कि कोई हमारा वीडियो, नया बच्चा 10th क्लास का भी बच्चा, 8 क्लास का भी बच्चा अगर वीडियो देखेगा तो समझ लेगा। चलिए देखा जाए, टारगेट है कि टंकी को आधे स्तर पहुंचा दीजिए, मैंने 90 लीटर, तो 90 में से ऑलरेडी हम 42 तो भर चुके हैं, तो इधर काम बचा कितना जी, तो सर 90 लीटर काम में से अब 42 लीटर तो ऑलरेडी भर चुके हैं, यानी आपको कितना 48 भरना है। और ये 48 लीटर भरने के लिए हम आपको 24 घंटे का समय देते हैं। तो बताओ तो 1 घंटे में कितना, जब 24 घंटे में 48 लीटर भरना है तो 1 घंटे में 2 लीटर, और 1 घंटे का मतलब ही तो पावर होता है, यानी तीनों का पावर इकट्ठा निकल गया जी, Q प्लस R माइनस W। सर 48 लीटर भरने में जब लोग 24 घंटा ले रहा है तो 1 घंटा में 2, और 1 घंटे के काम को ही तो हम लोग पावर बोलते हैं, यानी Q प्लस R माइनस W का पावर 2 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बार और, 90 लीटर में से 24 घंटे का टाइम दिए थे ना जी, तो 90 में से 42 ऑलरेडी हम पहले भर चुके थे,
यानी और 48 लीटर भरना है। 24 घंटे का समय यानी 24 दूनी 48, 24 घंटे में 48 लीटर, तो 1 घंटा में 2 लीटर, और 1 घंटे के काम को ही पावर बोला जाता है, यानी तीनों का इकट्ठा पावर 2। अब क्वेश्चन लास्ट में आपसे क्या पूछा है, W अकेले पूरा टंकी कितने देर में खाली करेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। W लास्ट में क्या करते हैं जी, काम ऊपर, क्षमता यानी कि पावर नीचे, काम कितना है 180, पावर चाहिए W का, दिख रहा, फिर वही कहानी, नहीं सर हमको तो नहीं दिख रहा, देखो ना, Q प्लस R माइनस W का पावर 2, Q और R का पावर क्या था जी 3 और 4 7, तो सर कह रहा था Q और R की हम दोनों लोग रहेंगे तो 7 लीटर भरेंगे, और जैसे ही W जी आए तो एक ही बार 7 में से 2 लीटर पे हमको गिरा दिए, तो 7 लीटर में से 2 लीटर पे आपको गिरा दिए, W का पावर 5। वही फूफा जी वाला, 7 रोटी लेकर आप बैठे थे, फूफा जी आए, आप लोग के पास 2 रोटी ही बच गया, 5 रोटी कहां गया, फूफा जी लेके चले गए, बस आ गए W बन के फूफा जी। Q प्लस R का पावर क्या था 4 और 3 7, और जैसे ही W का एंट्री हुआ पावर हो गया 2, यानी W कितना है 5 है, माइनस में 7 में से 5 गया 2, यानी W का पावर 5। 180 को 5 से भागा दीजिएगा, 36 5 180, घंटा में दिया है तो आंसर घंटे में आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 36 घंटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए इतना शानदार इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए ला के हम करवा रहे हैं, और इतना करने के बाद भी यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत दुख होता है कि इतना अच्छा क्वेश्चन बच्चों के लिए इतना तोड़ के हम बता रहे हैं, इतना मेहनत बाद, और फिर भी लड़का मेहनत ना करे तो बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज ईमानदारी से मेहनत कीजिए। देखिए इसको रिक्वेस्ट मानो चाहे ऑर्डर मानो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आप जहां पे रह रहे हो, बार बार बोलते हैं कि गरीब घर में पैदा लिए हो, इसमें कोई आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर गरीब हो के मर जाओगे 100% आपकी गलती। तो गरीब होकर पैदा हुआ, गरीब होकर मरना है। अगर यही आपका टारगेट है तो मत पढ़ो ना फिर। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, हम भी उस हस्तियों में गिनती है जहां नामी जानी लोग रहते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा, और उसके लिए कुछ नहीं करना है, ईमानदारी से दृढ़ निश्चय से माँ बाप का आशीर्वाद लेके लग जाइए। नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखा जाए। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे भर सकते हैं। ठीक है, वही कहानी सर, पहले बाद में पढ़ेंगे क्या दिया है, पहले अपना फॉर्मेट पूरा करेंगे। पावर मतलब 1 घंटे का काम जान गए हो तो क्या लिखना है बार बार, ए 20 बी 30, और कोई नहीं ना है तो पहले अपना काम 20 30 कैल्शियम 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। ठीक है, दोनों पाइप को खोल दिया, फिर वही कहानी एकदम, ये वाला लाइन याद रख लो एकदम, ये बहुत काम करेगा। मान लो कि यहां काम शुरू हुआ टंकी भरने का, यहां काम खत्म हो गया, यहां टंकी भरने का काम शुरू हुआ, वहां खत्म हो गया। कहानी पढ़ो। अब लिखा है क्या, टंकी भरने के लिए दोनों को खोल दिया गया, ए प्लस बी को खोल दिया गया, लेकिन जब टंकी का 1/3 भर गया, 1/3 कौ लीटर का टंकी है 60 लीटर का, तो 60 लीटर का टंकी है और 1/3 की बात हो रही है, इसका मतलब 20 लीटर, यानी इस एरिया में कितना भरना है, तो 20 भरना है, 20 भरना है। ठीक है, भर देंगे सर। आगे उसके बाद एक रिसाव हो जाता है, जैसे ही 20 लीटर भर दिया ना, यहाँ पे एक लीक हो गया, एक रिसाव हो गया, यानी अब कौन हो गए, यहाँ ए है बी है, एगो नया आदमी आ गए, वही फूफा जी लीक बन के आ गए। लीक का काम होता है पानी बाहर निकालना, यानी निगेटिव, तो ए प्लस बी माइनस सी भी लिख सकते थे, अपने से नाम दे दो, फूफा जी भी लिख सकते हो, हम लीक लिख दिए, ए प्लस बी माइनस लीक। देखो बार बार कर रहे हैं, 20 भर गया, और 26 भरने में कितना समय लगेगा जी, भी निकाल ही लो, बाद में काम करेगा। ये 20 कौन भरेगा, ए और बी, ए और बी का पावर 3 है 2, पावर मतलब 1 घंटे का काम, तो सर 1 घंटे में 5 20 भरना है ना, तो कौन घंटा काम किया होगा, 4 घंटा। अरे सर 1 घंटे में 5 लीटर और 20 भरना है, तो क्या होगा जी, 5 से 20 में 5 से भागा लगाइए, 5 का 20, 4 घंटा। अब आ गया ये, जैसे ही ये 4 घंटे काम हो गया, चाहे 20 लीटर भर गया, वो लीक हो गया,
तो अब कौन होगा, ए रहेगा बी रहेगा, लेकिन एक लीक आ जाएगा यानी माइनस। अब आइए, जिसके माध्यम से दोनों पाइप द्वारा आपूर्ति किया गया 1/4 पानी बाहर चला जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। जैसे ही फूफा जी आपके साथ आ गए यानी माइनस लीक, अगर लीक आपके साथ आ गया तो जितना भी पानी आप भर रहे हो ना उसका 1/4 बाहर चला जाएगा। 1/4 यानी फूफा जी का पावर क्या होगा, आप लोगों का मिला के जो भी होगा उसका 1/4। चलिए भाई, अच्छा ये बताओ a प्लस बी माइनस लीक का पावर, a प्लस बी का पावर क्या था, 3 2 5। तो सर a और b का पावर था 5, लेकिन ये लीक जो है 1/4 बाहर ले लेगा। तो जब 1/4 बाहर ले लेगा तो बचेगा कितना, कितना पानी डालोगे, 3/4। अगर 1/4 बाहर में 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा बाहर चला गया तो पानी गिरेगा कितना जी टंकी में, 3/4 यानी 5 3 15, 15/4। अब क्या होगा, ये दोनों का पावर इतना, a प्लस बी का पावर 3 2 5 था, लेकिन 5 में से 1/4 तो लेके चला गया लीक, तो बचा क्या 3/4। कैसे, 1/4 का शेष 3/4, 4 में से 1 खत्म, 3/4। तो 5 का 3/4 यानी 15/4। तो ये बताओ तो इस एरिया के बाद जो काम होने वाला है 5 पावर के साथ होगा कि 15/4 पावर के साथ होगा। तो सर 15/4 पावर के साथ होगा, क्योंकि अब तो लीक भी आ गया है। तो बस पूछा क्या है, देख लो, 1/4 बोला था अपने मन से नहीं। टंकी भरने में टोटल कितना घंटा लगा अभी पता चल जाएगा। यहां समय निकालना है, समय के लिए बार बार बोल रखे हैं, समय निकालने के लिए क्या करते हैं, काम ऊपर पावर नीचे। काम कितना बचा है जी, तो सर 60 में से 20 लीटर तो ऑलरेडी आप भर ही चुके थे ना, बचा है कितना 40। और पावर क्या होगा, तो सर पावर तो 3 2 5 हो जाता, लेकिन ये लीक जो है 1/4 बाहर ले लिए तो 3/4 बच गया, यानी 15/4 बच गया, यही वाला है। तो 40/15 गुना में 4, नीचे वाला ऊपर ना, चलिए कैंसिल किया जाए, 5 से 3 बार में, ये 5 से 8 बार में, यानी 8 चौका 32, 32/3 घंटा। तो इस 32/3 घंटा को तुम क्या लिख सकते हो जी, सर 10 3 30 और ये 2 32, 10.2/3 घंटा। तो आपसे ये क्या पूछा है कि सिर्फ उधर वाला बताइए, आपसे बोला टोटल टाइम, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक, शुरू से लेके अंत तक कितना समय लगा। तो सर अभी बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि कौन जो नया चीज हमसे आप पूछ दिए कि हम नहीं बता पाएंगे। यहां कितना लगा, 10.2/3 घंटा, और यहां 20 लीटर भरने में कितना लगा था, 3 2 5 5 चौका 20, 4 घंटा। तो 10 4 14 घंटा, ये 2/3 14.2/3 घंटा। अगर ये पूछता कि नहीं ये वाला एरिया का समय बताइए, तो बस 10.2/3, इसका पूछा तो 4 घंटा, लेकिन टोटल पूछा है तो 14.2/3 घंटा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा लैंग्वेज है, और एक ही तरीके से सब बन जाएगा। बार बार कह रहे हैं हमारा रेगुलर बैच RMR क्लासेस यूट्यूब ऑनलाइन पे सारा चीज चालू हो रहा, आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए, सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सब धुआं उड़ा दीजिएगा, लिख लीजिए। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, बड़ा करके क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये तो अगर मिठाई में बात किया जाए ना तो ये एकदम काजू कतली है, माने अपने एरिया का सबसे बड़ा बॉस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमको लगता है आपके टोटल देखा जाए तो 10-15 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर हमारा बच्चे जो रेगुलर क्लास किया होगा उनको डाटा भी याद होगा, इस क्वेश्चन का हमको आंसर भी याद है। पहले पाइप टंकी को कितने देर में भरेगा, 15 घंटा। तो सर ये कैसे, इस क्वेश्चन को हम इतनी बार बैच में करवा चुके हैं, 1-2 बार नहीं। आप जाके हमारा नोट्स देखिएगा जो ऑफलाइन पढ़े हैं, 1-2 बार नहीं, ये हमारे ऑफलाइन मोड जो पढ़ाए थे उसमें, या ऑनलाइन जो रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे पाइप टंकी, देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ये हम करवा चुके हैं।
डाटा सेम है, एक चेंजिंग नहीं किया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। जो अगर ये नहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन, उनसे ये बनेगा नहीं। अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, बनाने के लिए तो बहुत लोग है, बना रहे हैं। एक पन्ना 1.5 पन्ना में 2 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा। समझिएगा, मन खुश हो जाता है ऐसे क्वेश्चन देख के। टैंक को अलग अलग समान प्रवाह के दर वाले 3 पाइप द्वारा भरा जाता है। एक टंकी है, उस टंकी को 3 पाइप द्वारा भरा जा रहा है, ठीक है। अलग अलग समान प्रवाह मतलब क्या होता है, अलग अलग तीनों का पावर है। ए अपना अलग पावर होगा, बी का अलग पावर होगा, सी का अलग पावर होगा। जबकि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, टैंकी को उतना ही अवधि में भरते हैं जितना कि तीसरा। बोला कि देखिए, ए और बी को अगर एक साथ रख दिया जाए ना, तो वो सी के बराबर समय लेंगे, यानी पहले 2 पाइप तीसरे के बराबर हैं। इसका मतलब ये कहानी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और सी किन के बराबर है, ए प्लस बी। ए अलग, बी अलग, सी अलग, 3 अलग अलग पाइप हैं। लेकिन सी का क्षमता का बात किया जाए तो सी बराबर है ए प्लस बी का, चाहे ए प्लस बी बराबर है सी का, एक ही बात है। बहुत अच्छा, आगे देखिए। फिर लिखा है दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में 5 घंटा तेजी से भरता है। तेजी का मतलब होता है फास्ट, जल्दी। फिर भी तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटा धीमे। धीमे का मतलब स्लो, धीमे का मतलब स्लो, यानी देखिए फास्ट का मतलब क्या होता है, कम समय लेगा। धीमे का मतलब ज्यादा समय लेगा। बहुत अच्छा। अगर ऐसा है तो पहले पाइप का देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सेट किया जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और जो तरीका है, ये तरीका हम प्रूफ भी करवाए थे कैसे होता है ये तरीका। टाइम एंड वर्क में भी क्वेश्चन इस पे करवाए हैं। ध्यान दीजिएगा, पता नहीं है समय हमको पता नहीं है। समय मान लेते हैं टी, नहीं पता है हमको समय, मान लीजिए समय टी, टाइम एक्स मान लो, वाई मान लो। अब देखो, दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में 5 घंटा तेजी से भरता है। हम तो तीसरे को टी माने हैं, तो पहले तीसरा वाला तुलना देखा जाए ना। ये तुलना तो ए और बी का है। फिर भी तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटा धीमे है। देखिए, अगर ये टी है तो दूसरा पाइप क्या है, इसकी तुलना में 4 घंटा स्लो है, धीमे है। तो वो टी है तो ये क्या होगा, टी प्लस 4। घंटा भी लिख सकते हो, यहाँ 4 लिख दो, 4 घंटा समझ रहे हो। दूसरा पाइप तीसरी पाइप की तुलना में 4 घंटा स्लो है, तो अगर वो टी है तो ये टी प्लस 4। अब आइए, जो तुलना किया था स्टार्टिंग में, दूसरा पाइप पहले से 5 घंटा तेजी से भरता है। लेकिन ये दूसरा जो पाइप है, पहले पाइप की तुलना में 5 तेजी से भरता है। तेजी का मतलब ये 5 घंटा कम लेगा, -5। तेजी का मतलब 5 घंटा कम लेगा, -5। तो इसका तो मान ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको तो फिर -5 लिखेंगे तो सारा डाटा इधर हो जाएगा। इसका मान लिख दो जी, तो इसका मान क्या होगा ये बताओ। हम 2 लोग हैं, बोलते हैं कि तुम जो मेरे से 5 घंटा कम ले रहे हो, इसका मतलब हम तुमसे 5 घंटा ज्यादा ले रहे हैं। कहो सर आप अपने पर क्यों ले रहे हो, हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी उसका मान, बी का मान ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो फिर इसी का मान लिखेंगे तो डाटा इधर उधर हो जाएगा, 2 डाटा हो जाएगा। इसीलिए उल्टा लिख दो। अगर वो 5 घंटा कम है, इसका मतलब हम 5 घंटा ज्यादा है। आप 5 रोटी कम खा रहे हो, इसका मतलब हम 5 रोटी ज्यादा खा रहे हैं। आप 5 लाख कम लिए हो, इसका मतलब 5 लाख हम ज्यादा लिए हैं। आप 5% कम हो, इसका मतलब हम 5% ज्यादा नहीं। परसेंटेज जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। 5 रुपया कम तो हम 5 रुपया ज्यादा, लेकिन 5% कम तो हम 5% ज्यादा नहीं। परसेंटेज में बराबर नहीं होता, लेकिन बाकी हर एक चीज में बराबर होता है। ये पढ़ाएंगे। फिलहाल तो ये देख लिया जाए, अगर ये 5 घंटा कम है तो इसका मान लिखा जाए, क्योंकि इसका ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये 5 घंटा ज्यादा होगा। किस में, इसमें 5 घंटा ज्यादा। तो ये कितना है, टी प्लस 4 है, तो टी प्लस 4 में 5 घंटा ज्यादा, तो टी प्लस 9। कोई कहता है कैसे कि डायरेक्ट लिख दिया, हमको नहीं समझ में आया, बताइए। कोई बात नहीं, देख लो। वो टी प्लस 4 है और उससे 5 घंटा ज्यादा, तो 5 और 4 क्या होता है, 9। ठीक है, याद कीजिए। हम टाइम एंड वर्क जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे, जो नहीं बच्चे हैं, जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, उनको शायद ये अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो जान लीजिए। एक बार हम एक चीज बताए थे, जब 2 चीज का तुलना हो
और दोनों चीज का तुलना दिया हो कि इनसे ये इतना इतना ज्यादा घंटा समय ले रहे हैं। जैसे सी समय ले रहा है टी से ये 4 घंटा ज्यादा, टी से ये 9 घंटा ज्यादा, तो टी का डायरेक्ट मान आप लोग निकाल सकते हैं। ये चीज हम बताए थे कि टी का डायरेक्ट वैल्यू निकलेगा और उस वैल्यू को निकालने के लिए कुछ नहीं करना था, जितना ज्यादा समय था उसको रूट में डाल दीजिए। एक 4 घंटा ज्यादा, एक 9 घंटा ज्यादा, एक 4 घंटा ज्यादा, एक 9 घंटा ज्यादा, तो 4 का बाहर निकलेगा 2, 9 का बाहर निकलेगा 3, यानी टी का मान 6 घंटा। अरे 9 चौका 36, 36 का 6 घंटा ऐसे भी लिख सकते थे। टी का मान 2, 9 का मान 4 का मान 2, 9 का मान 3, रूट से बाहर आएगा तो 3 दूनी 6 घंटा। ये अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको फिलहाल डायरेक्ट समझ लीजिए। जब हम रेगुलर बैच में पढ़ाएंगे तो ये चीज प्रूफ भी करवाए थे कि अगर दो चीज का तुलना हुआ हो, ज्यादा दे रहा, तो दोनों जो ज्यादा मान है, प्लस वाला मान है, उसको रूट में डाल दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। टी का मान आया 6 घंटा, लेकिन आपसे पूछा था किसका? पहले पाइप का। पहले पाइप का वैल्यू क्या है? टी प्लस 9, टी का मान 6 घंटा, 6 प्लस 9, 9 व 6 15 घंटा। फाइनल आंसर 15 घंटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन हम बहुत बार करवा चुके हैं विथ डाटा, डाटा भी यही रहा, कुछ अलग नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी ज्यादा दिया हो, रूट में डाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट का जो वैल्यू आएगा वही टी का वैल्यू होगा। लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये वाला कि अगर एक जन का वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं तो उसका ना लिख के बगल वाले का लिखा जाए, उल्टा करके। अगर ये 5 घंटा कम तो ये 5 घंटा ज्यादा, ये 5 घंटा ज्यादा तो ये 5 घंटा कम, उल्टा करके। चलिए बढ़ा जाए आखिरी क्वेश्चन की ओर। पाइप टंकी में टोटल हम 6 क्वेश्चन कलेक्ट किए थे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि लग रहा था कि नहीं ये क्वेश्चन बताना विद्यार्थियों को जरूरी है। उसमें से ये आखिरी क्वेश्चन, ये देखा जाए। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं आपकी बार, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। चलो पाइप एम, एन और एस एक टंकी को 25, 50, 100 मिनट में। पहले तो अपना काम कर लो, बाद में देखा जाएगा क्या कहानी है। ये टाइम, ये पावर। ठीक है, जब हम पढ़ा रहे थे आपको रेगुलर बैच में, उसमें बोले थे कि एसएससी का फेमस चीज है ये एलसीएम मेथड, क्योंकि हमेशा जब क्वेश्चन देखोगे ना तो एलसीएम वाला ही सबसे ज्यादा देता है। बोल रहा है कि ये हम 25 मिनट में भरेंगे, ये 50 मिनट में, ये 100 मिनट में। एलसीएम 100, जो एलसीएम है यही मेरा टारगेट है, यही टंकी का क्षमता है, टैंक्स कैपेसिटी, टंकी की क्षमता। 25 चौका 100, 50 दूनी 100, 100 एकम 100। इतना तो हमेशा करना ही है। आगे बढ़ो। हाँ, ये भी है, ये भी याद रखिएगा, हमेशा बोले हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे टंकी का काम शुरू होता है भरने का, यहाँ पे टंकी का काम खत्म होता है। दोनों के बीच का कंडीशन फुलफिल कर दीजिए, आंसर चुटकी में आ जाएगा। चलिए फुलफिल किया जाए कंडीशन। बोला है क्या? बोला है कि पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोलिए, यानी स्टार्टिंग में सिर्फ 2 को खोलना है, एन और एस। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए बस। एन प्लस एस को 10 मिनट के लिए खोलिए तो कितना भर देगा जी? पावर मतलब मिनट दिया है तो 1 मिनट का काम, तो एन का पावर 2, एस का पावर 1। बस ये ध्यान देना लिखने वो। लड़के जल्दीबाजी में क्या करते हैं, एन एस का जगह 4 और 2 6 पावर लिख देते हैं। अरे जो नल दिया उसी का पावर लिखेंगे ना। नल एन और एस दिया है, एन का पावर 2, एस का पावर 1, तो 2 है 1, तो सर कितना हो जाएगा? ये प्लग भी घिसी जा रहा है बार बार। चलिए 1 मिनट में जब 3 तो 10 मिनट में 10 ती आई। सर यहां तो 30 भर गया। 100 में से 30 तो ऑलरेडी आप भर दिए, बचा कितना? तो सर 70 लीटर बच गया। उस 70 का क्या होगा देखा जाए आगे। फिर देखो, अब लिखा है क्या? फिर एन को बंद कर दिया गया, एन बंद हो गया। अब ठीक है, तो बचा कौन? एस। और पाइप एम खोल दिया गया। अच्छा, 10 मिनट के बाद हो जाएंगे कौन? एम प्लस एस। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए ताकि बनाने में आसानी हो। अब हो गया एम प्लस एस। ध्यान एकदम सिंपल है। बोला एन और एस को खोलिए, 10 मिनट चलाइए तो 10 ती आई 30, 3 कहां से? 2 है 1 3। उसके बाद एन को बंद कर दीजिए,
उसके बाद एन को बंद कर दीजिए तो बचेगा कौन, एस, बचा कौन, एस। और फिर लिखा है कि जबकि एम को खोल दिया गया, यानी अब क्या होगा, एम प्लस एस। बहुत अच्छा। टैंक ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले, देखिए लैंग्वेज समझिएगा, नया लैंग्वेज यूज किया है पहली बार। टैंक ओवरफ्लो होने से पहले, ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, टंकी भर के पानी गिरने लगा। देखिए जो नीचे से गिरता है पानी टंकी उसको बोलते हैं लीकेज, जो ऊपर से गिरता है उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो होने से यानी टंकी भरने से पहले, लैंग्वेज समझिएगा, ओवरफ्लो होने से पहले मतलब टंकी भरने से पहले, यानी यहां टंकी मेरा भर जा रहा था ना जी यार, यही ना एंड था, तो टंकी भरने से 15 मिनट पहले, यानी टंकी जब भरने वाला था उसके 15 मिनट पहले हम क्या कर दिए, एस को बंद कर दिए, एस को बंद कर दिए। टंकी जब भरने वाला था उसके 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिए, तो इस लास्ट में बेचारा बचा कौन, एन तो पहले बंद हो गया, एम प्लस एस था, एस बंद हो गया, तो लास्ट में कौन 15 मिनट बचा, एम। तो एम 15 मिनट में कितना भरेगा जी, एम का पावर 4, तो सर एम का पावर 4 है तो 15 मिनट में कितना भरेगा, 15 मिनट में 15 गुना 4, 15 चौका 60 भरा। तो सर 30 लीटर ऑलरेडी भर चुके थे, बचा 70, 70 में से 60 और भर दिए आप, ये 70 में से माइनस है, 70 में से 60 खत्म हो गया तो बचा कितना, 10। ये समझने में दिक्कत हो रहा तो देखिएगा, पहले 100 में से 30 खत्म हुआ तो 70 बचा, फिर लास्ट में 60 खत्म हुआ तो 70 में से 60 खत्म हुआ तो 10 बचा। देखिए लैंग्वेज समझिए, बहुत प्यारा लैंग्वेज। पहले 10 मिनट दोनों से काम करवाए तो 10 × 30, एन बंद हो गया, एस आ गया, एम और एस कितना देर काम किया नहीं बताया, लेकिन जब टंकी ओवरफ्लो होने वाला था यानी भरने वाला था उसके 15 मिनट पहले आप एस बंद कर दिए, तो लास्ट का 15 मिनट एम, तो 15, एम का पावर 4, 15 चौका 60, यानी ये दोनों मिलके कितना लीटर भरेंगे, 10 लीटर। ये दोनों मिलके कितना लीटर भरेंगे, तो 10 लीटर। और पूछा है अगर इस पैटर्न में काम करे तो टंकी भरने में कितना है, सब समय बताइए। अरे यहां तो हमको 10 मिनट पता ही हो गया, लास्ट का 15 मिनट पता ही हो गया, बस बीच वाला समय निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जिसका समय नहीं पता होता है, हम लोग समय कैसे निकालते हैं जी, सर समय निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, काम ऊपर पावर नीचे, पावर यानी क्षमता। काम कितना बचा है, तो सर 10, अरे 100 में से 30 गया बचा 70, 70 में से 60 हुआ बचा 10। पावर किसका, तो सर ये एम और एस दोनों बचे हैं बीच में, तो एम और एस का पावर जी, एम का पावर 4, एस का पावर 1, तो 4 है 1, 5, 2, चूंकि मिनट में दिया है तो 2 मिनट। एक बार और, 10 हुआ तो 10 × 30, 15 हुआ तो 15 चौका 60, 90 खत्म, 10 बचा। एम और एस का समय नहीं पता था तो काम ऊपर पावर नीचे, 10 एम और एस का पावर 5 यानी 2। टोटल कितना समय लगा, तो सर अब क्या रह गया, सब तो बताइए दिए आप कि सर यहां पे लगा 10 मिनट, बीच वाला समय आ गया 2 मिनट, लास्ट में समय लगा था 15 मिनट, तो 10 और 2 12, 12 और 15 यानी फाइनल आंसर विल बी 27 मिनट, 27, ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। देखो ना, काम स्टार्ट हुआ 10 मिनट दोनों से करवा लो, फिर एन बंद हो गया, एस आ गया, एस तो था ही, एम आ गया। जब ओवरफ्लो होने वाला था यानी भरने वाला था उसके 15 मिनट पहले एस को उड़ा दिए तो बचा एम, ये 15 मिनट चलाना था, 15 चौका 60, जो लास्ट में 10 लीटर बच गए, दोनों से काम करवा लो, 10, 2, 12, 12 और 15 27। देखो किस कदर किस लेवल का क्वेश्चन दे रहा, कितना आसानी से हम लोग बना रहे हैं, एक तरीका से सब खत्म। बार बार कर रहे हैं कि एक तरीका जो टाइम एंड वर्क में हम बताए थे आपको, जो नहीं पढ़े हैं यूट्यूब के हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो पढ़ाई आगे निकल जाएगी। वैसे तो रिकॉर्डेड रहेगा ही रहेगा, आप देख सकते हो, लेकिन साथ बने रहोगे तो और अच्छा रहेगा। वो पढ़ लीजिएगा तो ये सब चुटकी में बना दीजिएगा। हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन मोड में, ये सब धुआं उड़ा दिए हैं, सारा का सारा बना दिए हैं, इतना आसान है। चलिए हम तो आपके लिए जब भी देखिए, अभी पाइप टंकी का खत्म हो गया, डिस्काउंट का खत्म हो गया, आगे अभी परसेंटेज से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, कि इलेक्शन वाला तो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, सब आगे डील होगा। ये सिर्फ एसएससी सीजीएल का नहीं, जो भी एग्जाम आएंगे, एनटीपीसी का आ जाए, सीपीओ का क्वेश्चन मिल जाए, आपका अग्निवीर का हो या आर्मी का हो या जीडी का हो, मैंने किसी भी चीज का, जिस चीज का एग्जाम होगा उसका हम ऐसे ही सॉल्यूशन कराते जाएंगे। एनालिसिस जरूर देखिए, एनालिसिस आपको परफेक्ट बनाता है, बहुत सुंदर बनाएगा आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में।
चलिए, तो अगला वीडियो हम परसेंटेज का लेके आएंगे। परसेंटेज के वैसे क्वेश्चन जो कि सीजीएल प्री 2024 में आए थे, खतरनाक क्वेश्चन, वो हम लोग अगले वीडियो में डील किया जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस चैनल को बार बार डेली कहते हैं इतना शेयर कीजिए कि हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ भलाई हो जाए, और कुछ नहीं बहुत ज्यादा भलाई हो जाएगा, बहुत आगे वो निकलेंगे। चलिए, तब तक दुर्गा पूजा का छुट्टी अब तो खत्म होने वाला है, यानी जो बच्चे हमारे ऑफलाइन मोड में हैं उनका बैच, उनको पता भी होगा, मैसेज चला गया है ग्रुप में, नहीं तो वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। 15 तारीख के बैच रेगुलर हो जाएगा, वो अपने अपने बैच के समय पे अपना आ जाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन हमसे पढ़ते हैं, नहीं आ पा रहे हैं ऑफलाइन, वो यूट्यूब पे आज से टाइम एंड आवर का वीडियो डलाया जाएगा, अपना लाइन बाय लाइन वहां से देखते रहिएगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको एक ऐप का नाम बता दिया जाएगा, उस ऐप में सारा वीडियो डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आराम से रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहिए और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।